देखिए, मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्रा आईएमए का एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर हूँ और मैं जो यहाँ पे आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ, ये पूरी तरीके से एक मेडिकल फैक्ट्स हैं। एक लेडी जो एक गांव से आई थी यहाँ पर, 18 हफ्ते का उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया था। डॉक्टर अनीता शर्मा ने वो अल्ट्रासाउंड किया था और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो मेरे पास मौजूद है। आप इस चीज़ को उसकी, क्योंकि वो तो उनके पास भी है इसकी रिपोर्ट और हमारे पास भी है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के बाद में जो है उस उनको अटेंडेंट्स को बताया साफ कि इसकी जो नाक की हड्डी होती है वो पूरी डेवलप नहीं है। और जब हम ऐसा पाते हैं कि पूरी हड्डी डेवलप नहीं है तो उसमें चांसेस होते हैं कुछ परसेंट के भविष्य में बच्चे के अंदर कुछ कमियां निकलने के चांसेस होते हैं, पैदाइशी डिफेक्ट जिन्हें कहते हैं। तो उसको ये एडवाइस किया गया कि इसको 1 हफ्ते के बाद रिव्यू करेंगे और 1 हफ्ते के बाद में भी अगर ये हड्डी नहीं बनना सामने आती है तो फिर हम इसको फर्दर जो इसके आगे के इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इसमें किए जाएंगे, जिसमें लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी है और कुछ मार्कर्स होते हैं अलग अलग हफ्तों के, वो मार्कर्स जो हैं इसको किए जाएंगे और तब ये पता लगेगा। और अल्टीमेटली हाँ, जो लेडी डॉक्टर का रोल आएगा यहाँ पर, जो अल्टीमेटली जो है फिर लास्ट टेस्ट होगा वो होता है इस तरह के डिफेक्ट के लिए जो फ्लूइड होता है जो पेट में गर्भ में जिसमें बच्चा रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका टेस्ट होता है। उससे ये 99.99% जो है ये पता लग जाता है। एक बार एमनियोसेंटेसिस कहते हैं उसको। और अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब इसको ये एडवाइस किया गया था कि इसके बाद में आप जो है एडवांस अल्ट्रासाउंड कराइएगा एक, जिसको लेवल 2 कहते हैं, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, लेडी डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इन लोगों ने क्या किया कि एक क्वैक के पास जाके कहीं पर उसका अबॉर्शन करा दिया, जो कि बेहद ज्यादा इलीगल है। एक मिड टर्म अबॉर्शन जो है 5.5 महीने के बच्चे का अबॉर्शन कोई भी क्वालिफाइड आदमी भी, लेडी भी नहीं कर सकती, लेडी डॉक्टर। उसके करने के लिए भी कम से कम 2 सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियंस का ओपिनियन और साथ में सीएमओ की कंसेंट और विद आई मीन कोर्ट से लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कराने के बाद में ही इसका अबॉर्शन किया जा सकता था, अगर ये कंफर्म हो जाता जो मैंने आपको बताए हैं। अब बात यह आ जाती है कि हंगामा तो उन्होंने कर दिया यहाँ पर, जबकि उन्हें कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। और सबसे बड़ी गलती तो मैं मानता हूं यहाँ पर कि जिसने इसका अबॉर्शन किया है वो इलीगल है और उसके खिलाफ बहुत ही कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। हमारी मेंबर डॉक्टर अनीता शर्मा का इसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहिए? कल जो ये वाकया यहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल पे हुआ है, तो उसके बारे में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इन्होंने एक तो अल्ट्रासाउंड कराया है, वो 15 हफ्ते पे कराया है, और उसमें उसको ये बताया गया कि उसकी नाक की हड्डी, नाक नहीं, सिर्फ हड्डी अभी डेवलप नहीं हुई, जिसको हम ऑसिफिकेशन ऑफ नेजल बोन बोलते हैं। तो वो बताया गया उसको, और फिर उसको सलाह दी गई कि अपने किसी गायनिकोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर्स की सलाह लें और उनसे फर्दर आप जो है एडवाइस करें। और इस बार 1 हफ्ते और 2 हफ्ते के बीच में दोबारा आके इसको रिव्यू करा लें। अगर इसमें कोई कमी आती है फिर भी, तो इसकी आगे फर्दर जांच करानी होगी और अपने गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह लेके जो वो ट्रीटमेंट बताए या हायर सेंटर जाने की सलाह दें, वो उस अनुसार कार्य करें। गलती कहाँ है डॉक्टर साहब? गलती यहाँ है कि वो आके उन्होंने अपना दोबारा करीब 10 दिन के बाद वो वापस आए, और डॉक्टर अनीता शर्मा बाहर थी, वो नहीं थी। इन्होंने डॉक्टर साहब ने फिर भी उसको कहा कि वो ज़बरदस्ती करना है, क्यों बाहर चली गई और क्यों अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। तो इन्होंने एक दूसरे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उबैद हैं जो एमडी रेडियोलॉजी हैं, उनके पास भेज के उसका अल्ट्रासाउंड कराया। उन्होंने भी यही बात सत्य की कि इसकी नाक की हड्डी डेवलप नहीं हुई, और जो अनीता शर्मा की रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। और उन्हें तो वो कहना है कि जो हमने बच्चे की वो देखी उसमें नाक की हड्डी है। हाँ, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद डॉक्टर उबैद ने भी उनको बताया कि अभी आप इसके हायर टेस्ट कराने होंगे, जिसके लिए आप जो है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और उसके हायर टेस्ट दिल्ली, गाजियाबाद, जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जाके कराएं, और उसके बाद इसका निर्णय करें। उसके बाद ये कहीं ना तो किसी पिक्चर में आए और ना कल अचानक शाम को 5 बजे यहाँ नर्सिंग होम पे हंगामा किया,
जबकि उन्हें बिल्कुल मेडिकल फील्ड की नॉलेज नहीं थी और जबरदस्ती आक्षेप उन पर लगाया। अनीता शर्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि आगे फर्दर टेस्ट कराएं, जो कि उन्होंने नहीं कराए और कहीं जाके इलीगली उन्होंने अबॉर्शन कराया, जो बिल्कुल बेहद निंदनीय है। इसमें अनीता शर्मा का कहीं से कहीं भी कोई गलत बात उसने नहीं की। इस मामले में आईएमए का क्या स्टैंड रहेगा? आईएमए का स्टैंड यही है, जो आईएमए की जो ठीक बात है, अगर ठीक बात को ठीक कहा जाएगा, जब इसमें किसी की कोई गलती नहीं है तो डॉक्टर अनीता शर्मा इसके लिए दोषी नहीं है। और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। शुरू में 11 से 14 हफ्ते में डबल मार्कर्स होते हैं, फिर 18 से 22 हफ्ते में, 14 से 18 हफ्ते में क्वाड्रेपल मार्कर्स होते हैं। और दो तरह के मार्कर होते हैं, एक सॉफ्ट टिश्यू मार्कर, एक बायोकेमिकल मार्कर्स। सॉफ्ट टिश्यू मार्कर जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हड्डी और बाकी चीज़ों के बारे में देखा जाता है। और अगर बायोकेमिकल है तो उसमें अगर क्वाड्रेपल मार्कर्स में कोई कमी पाई जाती है तो फर्दर टेस्ट होता है, वो होता है NIPT, जिसमें मदर का ब्लड लेके, उसको कहते हैं नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। ये एक तरह का DNA टेस्ट होता है और जिससे ये पता चलता है कि आगे चलने भविष्य में दिमाग की कमजोरी और हार्ट में कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और उसको ढूंढने के लिए ये टेस्ट लगभग 99% करेक्ट होता है। इवन देन फर्दर अगर उसमें कुछ कमी आती है तो हम लोग अमीनोसिंथेसिस कहते हैं, एमनियोसिंथेसिस कहते हैं, जो टेस्ट दिल्ली में होता है। और उस टेस्ट की जो वैधता है वो 99.9%। पुलिस की कंप्लेंट भी हुई है इसमें। नहीं, डेफिनेटली ये तो CMO देखेंगे, हम उन्हें क्या करना है वो तो हम क्या कर सकते सर पुलिस कंप्लेंट भी हुई है सर पीड़ितों के द्वारा। हैं। पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस इंक्वायरी करे, जिसकी गलती हो उसको उसके खिलाफ एक्शन करे, कोई दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर यश अग्रवाल, सेक्रेटरी IMA। सर कल घटना हुई थी यहाँ पर बच्चे को लेकर हंगामा हुआ था, ताला भी लगाया, क्या है पूरा आरोप लगाए थे लापरवाही के। हमेशा से होता है, लापरवाही करे कोई और इल्ज़ाम लगे किसी और पर। और ये भी एक उसी तरह का किस्सा है। अल्ट्रासाउंड होता है, बायोमार्कर्स होते हैं, ये सब टेस्ट होने चाहिए जो सरकार की तरफ से भी मान्यता प्राप्त है। 18 हफ्ते पे इनका अल्ट्रासाउंड हुआ गया, जिसमें बोला गया नेजल बोन एब्सेंट, मतलब जो नाक की हड्डी है वो एब्सेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि नाक एब्सेंट है, नाक तो होगी, नाक के अंदर की जो हड्डी है वो एब्सेंट होती है। ये एक मार्कर होता है जो अल्ट्रासाउंड पे दिखता है। इसका तात्पर्य होता है कई जगह पे एन्यूप्लॉइडी होती है, इसकी वजह से 100% नहीं होता, few % में। एन्यूप्लॉइडी में सबसे कॉमन जो होता है डाउन सिंड्रोम होता है। 18 हफ्ते पे जब इस तरह की चीज़ आती है तो उसका एक रिव्यू अल्ट्रासाउंड होता है हफ्ता 10 दिन के बाद। उसमें भी अगर सेम पिक्चर आती है तो एक थर्ड अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत अगर पड़ती है तो होता है आफ्टर फ्यू वीक्स। अदरवाइज साफ बात है, फ्यूचर टेस्ट होने चाहिए। सबसे ज़रूरी टेस्ट जो इसमें हैं, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, डबल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर। ये हमको एन्यूप्लॉइडी इज़ द राइट टर्म, वो हमें बताता है कि एन्यूप्लॉइडी है जिसमें कॉमनेस्ट डाउन सिंड्रोम है। ये डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए सब है, ताकि जब बच्चा भविष्य में पैदा हो उसमें अगर ये सिंड्रोम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं। तो इसलिए इसको साबित करने के लिए आगे के टेस्ट होते हैं। जब ये टेस्ट ब्लड मार्कर्स बताते हैं, मान लो वो नेगेटिव बताते हैं, फिर भी कंफ्यूजन होता है, तो फाइनल टेस्ट जो है एमनियोसेंटेसिस विद क्रोमोसोमल स्टडीज। जो क्रोमोसोम होते हैं हम सब में होते हैं, सब इंसानों में होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें ही ये डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें इस तरह की एन्यूप्लॉइडी होती है। तो वो सबसे जो स्ट्रॉन्ग मार्कर होता है वही होता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें जैसे पहले भी बताया कि जो माँ के पेट में जो बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसको निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है, तब जाके क्लियर होता है। उसके बाद ही डिसीजन होता है कि इसको टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी को या नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें उनको बताई गई, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। कहीं जाके उन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराई, जो इलीगल है एक तरह से। जैसे डॉक्टर ईश्वर चंदा ने भी बताया कि इसमें
कई जगह से परमिशन होती है 5 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, बच्चे को टर्मिनेट किया गया और फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बच्चे की नाक तो है। अरे नाक है, नाक के अंदर की बोन डेफिशिएंट है, पहली बात। दूसरी बात, क्या अबॉर्शन होना था, नहीं होना था, क्या वो सही था, वो तो सब उन जांचों में आता है जो कराई ही नहीं गई। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के लिए इल्ज़ाम लगाया गया कि जी इन्होंने कह दिया, कहीं लिखा ही नहीं कि अबॉर्शन के लिए कहा गया। सिर्फ यही कहा गया है कि आगे की जांच होनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना है। वो आगे की जांच हुई नहीं, जल्दीबाजी में डिसीजन लिया गया। कहाँ पे लिया गया वो लोग जाने, और जिन्होंने इस तरह का इलीगल अबॉर्शन कराया है और जिन्होंने किया है, जांच उनकी होनी चाहिए कि क्यों और कैसे हुआ, बिना प्रॉपर टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन। बच्चे की हत्या का आरोप लगाया गया है अस्पताल में हमारे पर, क्या कहेंगे ऐसे में? बच्चे की हत्या किसने की है? माँ बाप ने की है या फिर उन्होंने की है जिन्होंने टर्मिनेट किया है? अल्ट्रासाउंड करके तो किसी की हत्या नहीं हुई ना, और अल्ट्रासाउंड में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस जांच के बाद टर्मिनेट होनी चाहिए प्रेगनेंसी। जांच में साफ लिखा हुआ है आगे की जांच होनी चाहिए, आगे की जांच हुई नहीं। हत्या करी किसने? जिनका बच्चा था उन्होंने करवाई, और उन्होंने की जिन्होंने टर्मिनेट की प्रेगनेंसी। कहीं साबित ही नहीं हुआ था कि इसको टर्मिनेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, हत्या तो हुई है, लेकिन करी किसने है ये देखना जरूरी है, माँ बाप ने और करने वालों ने जिन्होंने टर्मिनेट की प्रेगनेंसी। ऐसे में आईएमए का क्या स्टैंड है? आईएमए का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि जो सही है वो सही है। एक मेडिकल बोर्ड गठित होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड के सामने जो जितने तथ्य हैं वो पेश किए जाएंगे, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा मेडिकल बोर्ड का हमें मंजूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि लापरवाही डॉक्टर ने की तो आईएमए क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना। जब एक तथ्य सामने आया है, हमने तो कहा है कि जिन्होंने किया है टर्मिनेशन उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन माँ बाप के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने कराया है। ये दोनों लोग हैं, दोषी हैं जिसमें हैं। हम कैसे दोषी हो सकते हैं एक रिपोर्ट देने में? कहीं लिखा ही नहीं है कि टर्मिनेशन, ऊपर से वो कहते हैं कि हमने कहा है। मुंह जबानी बात किसी की कोई कीमत नहीं रखती, कोई कुछ भी कह सकता है। लिखित में अगर हमने कहा है तो हमारी गलती है, हमें दिखा दो लिखित में।